अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। मैथमेटिक्स की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी आपने चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से कब डिवाइड होता है और उसको कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर जो है वो दूसरे किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और 5 एंड गिव अ रीजन ईच। यानी हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि नीचे जो नंबर्स गिवन है, जैसे आपके पास पार्ट 1 है स्टूडेंट 26 है। ये जो 26 है स्टूडेंट इसको 2 डिवाइड कर रहा है या नहीं करना है ये चेक करना है, 3 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना है, 4 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना है, और 5 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना है। अब स्टूडेंट याद रखें कि मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है जिसमें मैंने देखना है कि 26 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो स्टूडेंट इसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करें, यानी 26 को 2 से डिवाइड करें। तो अगर आपके पास 26 कंप्लीटली डिवाइड होता है बाय 2 तो आप कहते हैं कि ये 2 से डिवाइड करेगा। यानी कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 आ रहा है और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है कि 0 आ रहा है। तो इट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि ये जो 26 जो है वो 2 जो है वो 26 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। लेकिन स्टूडेंट हमने यहां पर इस तरीके से चेक नहीं करना है, यानी कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड किया है इसके जरिए चेक नहीं करना है, बल्कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है इसके जरिए चेक करना है कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, इसकी कोई क्या पहचान है ये देखनी है। तो याद रखें स्टूडेंट के अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी एक नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स एंड, अगर इसके एंड में स्टूडेंट यानी आखिर में, इफ इट्स एंड इन 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। अगर किसी नंबर के एंड में स्टूडेंट इन नंबर में से कोई नंबर आ जाए, यानी 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे स्टूडेंट ये जो 26 है इसके एंड में आपके पास क्या आ रहा है, इसके एंड में आपके पास आ रहा है 6, और इट मींस कि ये जो नंबर 26 है ये 2 से डिवाइड होगा। तो इसलिए हम कहेंगे यस इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब फर्ज करें स्टूडेंट मैं अगर पार्ट 2 लिखता हूं यहां पर इसी क्वेश्चंस का, पार्ट 2 मेरे पास है स्टूडेंट 63 है। अब अगर आपसे मैं कहता हूं क्या ये जो 63 है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि 63 के एंड में कौन सा डिजिट आ रहा है, 3 आ रहा है। और हमें पता है कि बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर किसी नंबर के एंड में इनमें से कोई नंबर आ जाए, यानी 0, 2, 4, 6, 8, इन अदर वर्ड स्टूडेंट वो इवन नंबर हो तो तब वो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एंड में 3 आ रहा है तो इट मींस कि ये जो 63 है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से हमने स्टूडेंट चेक करना है कि नेक्स्ट कि 3 जो है वो 26 को डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो एक तरीका ये स्टूडेंट आप लॉन्ग डिवीजन के जरिए इस बात को चेक कर रहे हैं कि 3 जो है वो 26 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। दूसरा तरीका यह है कि आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं कि 3 जो है वो 2 से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो याद रखें स्टूडेंट के अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 के लिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if its all digit sum is divisible by 3। यानी स्टूडेंट के
कोई नंबर जो है वो 3 से तब डिवाइड होगा अगर उस नंबर के तमाम डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो, ठीक है ना। जैसे मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे है 26 है पार्ट 1 में, मैं अगर चेक करना चाहूँ कि 26 जो है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए मुझे इस 26 के दो ही डिजिट है, एक 2 है और दूसरा 6 है। इस 2 और 6 को आपस में ऐड करना होगा, तो 2 प्लस 6 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 8 आता है। अगर ये जो 8 है स्टूडेंट ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो फिर ये 26 भी जो होगा वो 3 पे डिवाइड होगा, यानी a number is divisible by 3 if its all digit sum is divisible by 3 होगा। यानी अगर उसके तमाम डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो फिर वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे स्टूडेंट 26 के अंदर दो ही डिजिट्स हैं, 2 और 6 है, 2 और 6 का सम लेता हूं तो 8 होता है। 8 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मींस कि 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के ये 8 पे ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हमने 4 के लिए चेक करना है स्टूडेंट कि कोई नंबर जो होता है वो 4 से कब डिवाइड होता है। अब हमने चेक करना है क्या 26 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। इस बात को हमने क्या करना है, चेक करना है कि 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है स्टूडेंट कि a number is divisible by 4, a number is divisible by 4 if its last two digits are divisible by 4। यानी स्टूडेंट कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा कि अगर उसके लास्ट 4 डिजिट जो है लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 पे डिवाइड होते हों। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो अगर 4 पे डिवाइड होते हैं तो फिर वो नंबर भी क्या होता है, 4 पे डिवाइड होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास है ही 2 डिजिट है इस नंबर में 26 में। अब 26 जो होता है वो 4 पे डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 26 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 26 होगा ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसके आंसर में 2 लिखेंगे जस्ट अभी तक। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट हमने चेक करना है कि ये जो 5 है ये 26 को डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट कि अगर किसी नंबर के एंड में आखिर में 0 आता हो या 5 आता हो तो उस सूरत में वो नंबर जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। यानी इसके लिए ये होगा कि a number is divisible by 5, a number is divisible by 5 if its end is 0 or 5। यानी अगर किसी नंबर के एंड में आखिर में या 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो इस सूरत में वो जो नंबर होगा वो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये जो आपके पास 26 है इसके एंड में 6 आ रहा है, तो हमें तो पता है कि जब एंड में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो तो उस सूरत में वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो इट मींस कि ये 26 आ रहा है यानी एंड में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका पार्ट 2 चेक करते हैं स्टूडेंट। पार्ट 2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमारे पास नंबर है 63। 62 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसके एंड में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। इनमें से अगर कोई डिजिट किसी नंबर के एंड में आता है तो हम कहते हैं वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। और अगर ये नंबर स्टूडेंट किसी नंबर के एंड में आते हैं यानी ये वाले डिजिट जो है 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स अगर किसी नंबर के एंड में आते हैं तो वो इवन नंबर्स कहलाता है। तो इट मींस कि हमेशा एक इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसके एंड में 63 के एंड में 3 आ रहा है तो इट मींस कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा।
इस तरीके से स्टूडेंट हमने नेक्स्ट चेक करना है क्या ये नंबर 36 जो है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 3 के लिए आपके पास कंडीशन क्या थी, 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई नंबर जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है इफ इट्स ऑल डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 3, अगर उसके तमाम डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा हो। यानी मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट 63 के अंदर 2 डिजिट्स हैं, अगर मैं इन दोनों डिजिट्स का सम लेता हूँ तो वो 9 आता है, और ये जो 9 है स्टूडेंट ये 3 से डिवाइड होता है क्योंकि 3 के टेबल में जो है वो 9 आता है, 3 3 क्या होता है 9 होता है। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि ये जो नंबर है स्टूडेंट ये 3 से डिवाइड होता है, तो हम यस इट इज डिविजिबल बाय 3 होगा। नेक्स्ट आपने चेक करना है स्टूडेंट ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो इसके लास्ट 2 डिजिट स्टूडेंट 63 है, 63 जो है वो 4 की जो 63 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मींस कि ये 4 से भी डिवाइड नहीं होता। इसी तरीके से 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में 0 और 5 आ रहे हो, तो इसके एंड में 3 आ रहा है, तो इट मींस कि ये 3 से भी डिवाइडेड नहीं होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं पार्ट 4 इसका कराता हूं, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पार्ट 4 आपके पास है 435 है, यानी आपने चेक करना है कि 435 को इनमें से कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, यानी 2 3 4 5 में से कौन से नंबर जो हैं वो 435 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 जो है वो 435 को डिवाइड करता है या नहीं करता है, यानी ये 2। तो उसके लिए हमें पता है स्टूडेंट के अगर किसी नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो फिर वो 2 से डिवाइड होता है, तो इसके एंड में आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इट मींस कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट इसका 5 है। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए हम इन तीनों डिजिट्स का सम लेंगे, यानी 4 + 3 + 5 करते हैं, तो हमारे पास 4 + 3 क्या आता है 7, 7 + 5 किसके इक्वल होता है 12। अब ये जो 12 आ गया है स्टूडेंट इन डिजिट्स का सम, यानी इस नंबर के डिजिट्स का सम जो आया है वो आपके पास 12 आ गया है, और 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12 होता है, तो इट मींस कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा, तो हम आंसर में 3 लिखेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट 4 से चेक करेंगे, तो 4 से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, यानी कोई नंबर जो है वो 4 से तब डिवाइड होगा अगर उसके आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होते हों। तो इस नंबर के अंदर स्टूडेंट जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं वो आपके पास 35 है, यानी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या क्या है 3 35 है, और ये जो 35 है स्टूडेंट ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 4 के टेबल में 35 नहीं आता है, 4 8 32 होता है, 4 9 36 होता है, तो इट मींस कि ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट चेक करेंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर 5 से तब डिवाइड होता है जब उसके एंड में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, यानी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स एंड इज 0 और 5। तो इस नंबर के एंड में स्टूडेंट 435 के एंड में आखिर में कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, तो इट मींस कि ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ये चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट पार्ट 6 है, पार्ट 6 आपके पास है 1036 है। हमने चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये जो 1036 है ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट देखें इस नंबर के एंड में क्या आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है, यानी इस नंबर के एंड में अगर 6 आ रहा है तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे यस इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब हमने चेक करना है क्या ये नंबर 1036 यानी 1036 जो है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि इनके इस नंबर के डिजिट्स का सम लेना होगा, यानी और अगर उनका सम 3 पे डिवाइड होता है तो फिर ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा,
यानी 1036, ये आपके पास 4 डिजिट है। 1 + 0 + 3 + 6 करता हूं तो 6 + 3 9, 9 + 1 क्या होता है 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट इनके डिजिट्स का जो सम आ रहा है इस नंबर के वो 10 आ रहा है, और जो 10 है वो आपके पास 3 पे डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 10 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है 1036 ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हमने स्टूडेंट चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 4 के लिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। यानी कोई नंबर जो है वो 4 पे तब डिवाइड होता है जब उसके आखिरी 2 डिजिट्स जो है वो 4 पे डिवाइड होते हों। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास आखिरी 2 डिजिट्स कौन से हैं, 36 है। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो 36 है ये 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 4 9 36 होता है, यानी आपके पास 36 4 के टेबल में आ जाता है। इट मींस कि इस नंबर के यानी 1036 के लास्ट 2 डिजिट जो हैं, लास्ट 2 डिजिट मींस आखिरी दो डिजिट्स हैं वो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। तो हम आंसर में 4 लिख देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट हमने चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 5 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए हमें पता है कि कोई भी नंबर जो है 5 पे तब डिवाइड होता है जब उसके एंड में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो। तो इसके एंड में क्या आ रहा है, आपके पास 6 आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो नंबर है 1036 तो ये आपके पास 5 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6, 8, 9, 10, 11। आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना है कि नीचे जो नंबर्स हैं ये 6 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसी तरह 9, 10 और 11 पे बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट के जरिए आपने ये बताना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमारे पास स्टूडेंट है 7170 यानी 7170 है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो 7170 जो है वो पहला नंबर हमारे पास 6 से 6 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अब याद रखें स्टूडेंट, बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। यानी कोई नंबर जो है वो 6 से तब डिवाइड होता है जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। यानी अगर 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से नहीं होता है तो फिर वो 6 से नहीं होगा। इसी तरीके से अगर 3 से होता है लेकिन 2 से नहीं होता है तो फिर भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 2 और 3 दोनों से डिवाइड अगर वो होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है। जैसे स्टूडेंट आपके पास है 7170 है, इस नंबर के एंड पे हमने चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 6 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए देखिए पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। और कोई भी नंबर जो है वो 2 पे तब डिवाइड होता है जब उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट आ रहा हो। तो यहाँ पे एंड में 0 आ रहा है, इट मींस कि ये 2 पे डिवाइड होता है। अब हमने स्टूडेंट चेक करना है क्या ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम इसके डिजिट्स का सम लेते हैं। तो इसके डिजिट्स का सम किसके इक्वल आता है, 15 के इक्वल आता है। यानी 7 + 7 14, 14 + 1 15। और ये जो 15 है स्टूडेंट ये आपके पास 3 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 3 5 क्या होता है आपके पास 15 होता है, यानी 3 के टेबल में आता है 15। तो हम कहेंगे आंसर में कि यस इट इज डिविजिबल बाय 6, यानी ये जो है ये नंबर 6 पे डिवाइड होगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखना है कि 8 पे ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है। यानी 8 पे कब कोई नंबर डिविजिबल होता है, यानी इसके लिए डिविजिबल टेस्ट क्या है 8 के लिए ये चेक करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूं 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स, इफ इट्स लास्ट 3 digits are divisible by 8, if its last 3 digits are
डिविजिबल बाय 8, यानी अगर किसी नंबर के आखिरी 3 डिजिट जो हैं वो 8 पे डिवाइड होते हों तो फिर वो नंबर भी क्या होगा, 8 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 8 पे डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7170 ये नंबर है और इसके जो आखिरी 3 डिजिट्स हैं वो आपके पास है 170 है। हमने चेक करना है क्या 178 पे डिवाइड होता है, यानी आपके पास 8 2 16 होता है तो 1 के लिए आएगा, तो आपके पास 8 2 8 1 8 होगा तो पॉइंट होता है, तो इट मींस के 170 जो है वो 8 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर जो है 7170 ये 8 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम स्टूडेंट चेक करेंगे क्या 9 इस नंबर को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो हम पहले 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो लिखेंगे। तो 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, क्यों नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, इफ सम ऑफ all its digits are divisible by 9, are divisible by 9, यानी कोई नंबर जो है वो 9 से तब डिवाइड होता है कि अगर उसके तमाम डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होता हो। जैसे स्टूडेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 थी, वहीं फॉर 9 भी है, यानी कोई नंबर 3 से तब डिवाइड होता था जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता था। अब 9 के लिए भी यही है कि ये जो नंबर है 7170 ये 9 से तब डिवाइड होगा अगर इनके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होता हो। तो इनके डिजिट्स का सम स्टूडेंट क्या आता था, हमारे पास 15 आता था, और ये जो 15 है स्टूडेंट ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 15 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 9 के लिए चेक करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब हमने चेक करना है कि इस नंबर को 7170 को 10 डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो याद रखें स्टूडेंट के एक नंबर जो है वो 10 से तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट जो डिजिट है वो 0 हो, यानी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। अगर उसका लास्ट डिजिट जो होता है वो क्या हो, वो 0 हो, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 7170 में लास्ट डिजिट 0 है, तो इट मींस कि ये नंबर स्टूडेंट क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो हम कहेंगे आंसर में जस्ट 10 लिखेंगे कि ये नंबर जो होता है वो 10 से डिवाइड होता है। अब जो स्टूडेंट हमने चेक करना है नेक्स्ट, क्या ये जो नंबर है 7170 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये चेक करने के लिए पहले हम फिफ्थ डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखते हैं, यानी 11 के लिए। तो याद रखें कि कोई नंबर जो है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड होगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, if the difference between sum of alternate digits is multiple of 11 or 0। ठीक है स्टूडेंट, कोई नंबर जो है वो 11 से तब डिवाइड होता है कि अगर उसके अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, यानी स्टूडेंट डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अगर चेक करना चाहूँ कि 7170 जो है वो 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो पहले मुझे इसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना होगा और फिर उन सम्स का आपस में डिफरेंस लेना होगा।
डिफरेंस स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, सम कहते हैं एडिशन को। तो अगर उनका जो डिफरेंस होगा अल्टरनेट डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस होगा वो अगर मल्टीपल ऑफ 11 हो, यानी 11 के टेबल में आता हो, जैसे 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, इस तरह का कोई नंबर आ रहा हो या उनका डिफरेंस 0 आ रहा हो, तो उस सूरत में वो नंबर 11 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे 7170 में ये जो फर्स्ट 7 है और ये जो सेकंड 7 है ये अल्टरनेट डिजिट्स हैं। इसी तरीके से 1 और 0 ये अल्टरनेट डिजिट्स हैं। अल्टरनेट कहते हैं स्टूडेंट एक छोड़ के नेक्स्ट डिजिट जो होगा, यानी 7 का अल्टरनेट डिजिट होगा 1 छोड़ के, उससे अगला जो डिजिट होगा वो 7 का अल्टरनेट होगा। इसी तरीके से इस 1 का अल्टरनेट डिजिट होगा एक डिजिट छोड़ के, जो नेक्स्ट डिजिट है वो 1 का अल्टरनेट डिजिट होगा। अब बाय गिवन कंडीशन स्टूडेंट हम इन अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेंगे पहले। तो अल्टरनेट डिजिट्स का अगर सम ले लूं तो 7 और 7 अल्टरनेट डिजिट्स हैं, तो 7 प्लस 7 करूंगा स्टूडेंट, और 1 और 0 अल्टरनेट डिजिट है तो 1 को 0 में प्लस करूंगा और फिर इनका डिफरेंस लेना है, यानी इनको माइनस करना है। तो ये 7 प्लस 7 14 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 13 आता है। 1 प्लस 0 1 होता है, तो इट मींस के 13 जो है स्टूडेंट वो आपके पास 11 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 7170 ये नंबर 11 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो अल्टरनेट डिजिट्स का सम का डिफरेंस जो है वो आपके पास मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए 11 पे डिवाइड होने के लिए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, तो इट मींस कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 और 10 पे डिवाइड होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका पार्ट 2 जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 आपके पास है 4128 है। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये नंबर 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 6 के लिए क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट थी कि कोई नंबर 6 पे तब डिवाइड होता है जब वो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इस नंबर के लास्ट जो डिजिट है वो 8 है, इट मींस कि ये 2 पे डिवाइड होता है। अब 3 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हम इनके डिजिट्स का क्या लेंगे, सम लेंगे। तो ये 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, तो इट मींस कि जो 15 है स्टूडेंट वो 3 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर 4128 है ये 6 पे डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड होता है और ये 3 पे भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमने चेक करना है क्या ये नंबर जो है वो 8 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है। 8 के लिए क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट थी, 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये थी कि लास्ट 3 डिजिट्स को 8 पे डिवाइड होना चाहिए। तो इस नंबर में स्टूडेंट 4128 में जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो आपके पास बन रहे हैं 128। अगर ये जो 128 है स्टूडेंट ये 8 पे डिवाइड होता है तो फिर ये नंबर 4128 भी 8 पे डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं, तो ये 8 2 16 बड़ा होता है तो 8 1 8 हो जाएगा, 4 कैरी आएगा तो 8 6 48 होता है। तो इट मींस के आपके पास ये नंबर जो है वो 8 के टेबल में आता है 128, तो हम कहेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 8। अब स्टूडेंट हमने चेक करना है क्या ये नंबर जो है वो 9 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 9 पे डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी कि 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये थी कि इसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 पे डिवाइड होना चाहिए। तो इन डिजिट्स का अगर सम लेते हैं 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 करते हैं 4 प्लस, तो वो आपके पास क्या आता है 15 आता है, और हमें पता है कि 15 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। तो इट मींस कि ये जो नंबर है ये 8 पे डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 9 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 10 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी स्टूडेंट कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, यानी अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 0 हो तो फिर वो 10 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, तो इट मींस कि ये 10 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब
11 पे चेक करते हैं। तो 11 पे चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेंगे, यानी जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनको आपस में प्लस करेंगे, प्लस करके जो अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेंगे उनको फिर डिफरेंस लेंगे, उनका अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस लेंगे, तो वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट्स हैं स्टूडेंट 4 और 2 है, तो इट मींस के 4 को 2 के साथ प्लस करेंगे, 1 और 8 है तो इट मींस के 1 को 8 के साथ प्लस करेंगे और इन अल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करके फिर इनका माइनस करेंगे, तो आपके पास ये क्या आता है 6 आता है, 4 + 2 और 1 + 8 क्या आता है 9 आता है, तो 6 - 9 क्या आता है -3 आता है। तो ये -3 है स्टूडेंट, वो मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, यानी 11 के टेबल में नहीं है, नहीं आता है, तो इट मींस कि ये नंबर जो है वो 11 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर इसको डिवाइड करेंगे, एक 6 है और दूसरा क्या है आपके पास 8 है। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है 4 3 2 1 2 है। अब स्टूडेंट सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसको ये 6 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए देखें इसके लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है तो इट मींस के 2 पे डिवाइड होता है, और अगर इनके डिजिट्स का सम ले लूं 4 + 3 + 2 + 1 + 2 करूं तो ये आपके पास आता है 4 + 3 7 9 10 12 आता है। 12 3 पे डिवाइड होता है क्योंकि 3 4 12 होता है, तो इट मींस कि ये नंबर 6 पे डिवाइड होगा। अब 8 के लिए चेक करेंगे, तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी आपके पास कि आपने जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनको देखना है कि लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं, 212 है, तो क्या ये लास्ट 3 डिजिट जो हैं ये 8 पे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये चेक करना है। तो लास्ट 3 डिजिट स्टूडेंट 8 पे डिवाइड नहीं होते हैं आपके पास, 8 2 16, तो आपके पास इट मींस कि 212 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मींस कि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 के लिए स्टूडेंट हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 9 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इनके डिजिट्स का सम 9 पे डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 + 2 4 + 1 5 5 + 3 क्या होता है 8 8 + 4 12 12 9 के टेबल में नहीं आता है, इट मींस कि ये 9 पे भी डिवाइड नहीं होता। 10 पे स्टूडेंट ये डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 10 पे वही नंबर डिवाइड होता है, वही डिजिट 10 को डिवाइड कर सकता है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो 0 हो, तो इट मींस कि ये 10 पे भी डिवाइड नहीं होता। अब स्टूडेंट 11 पे चेक करेंगे तो हमारे पास नंबर है 4 3 2 1 2 है। अल्टरनेट डिजिट स्टूडेंट आपके पास 4 का अल्टरनेट डिजिट 2 है और इस 2 का अल्टरनेट डिजिट जो है वो लास्ट 2 है, तो इट मींस कि अगर अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेता हूं तो ये 4 2 और 2 ये तीनों आपस में अल्टरनेट डिजिट्स हैं, तो इनको आपस में ऐड करेंगे। 3 1 अल्टरनेट डिजिट्स हैं तो इनको हम आपस में ऐड करेंगे, 3 + 1 करेंगे और इन अल्टरनेट डिजिट्स का क्या लेंगे फिर डिफरेंस लेंगे, तो ये 4 + 2 क्या होता है आपके पास 6 6 + 2 क्या होता है 8 8 - 4 4 होता है, और जो 4 है स्टूडेंट वो 11 के टेबल में नहीं आता है, यानी इनका डिफरेंस 11 के टेबल में आना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तो इट मींस कि ये आपके पास 11 पे भी डिवाइड नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो डिजिट है ये सिर्फ और सिर्फ 6 पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से आप इसका पार्ट 8 देखें स्टूडेंट, पार्ट 8 आपके पास है 2 4 1 2 0 है, तो ये 6 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता है उसके लिए आपने देखना है 2 पे डिवाइड होता है, यस होता है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, और इनके डिजिट्स का सम जो है वो 2 + 4 6 6 + 1 7 7 + 2 9, तो इस मींस के 9 3 पे डिवाइड होता है, तो ये 6 पे भी डिवाइड होगा। अब 8 के लिए स्टूडेंट आपने चेक करना है कि लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 पे डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट्स आपके पास बन रहे हैं 1 2 0 यानी 120 बन रहे हैं,
तो ये आपके पास 8 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 पे डिवाइड नहीं होते। कि अगर मैं 120 को डिवाइड करूं 8 से तो 8 1 ज़र 8 होता है, नहीं होता है सॉरी 4, 8 5 ज़र 40। तो लास्ट 3 डिजिट स्टूडेंट 8 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 120 डिवाइड बाई 8 15 के इक्वल आता है। तो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि ये 8 पे भी डिवाइड होता है। 9 के लिए स्टूडेंट इनके डिजिट्स का सम क्या आ रहा था आपके पास 12 आ रहा था। तो इट मीन्स के ये 4 + 2 6, 6 + 1 7 9 आ रहा था। तो इट मीन्स के 9 पे भी डिवाइड होता है, क्योंकि इनके डिजिट्स का जो सम है वो 9 पे डिवाइड हो रहा है। क्योंकि डिजिट्स का सम क्या आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है, तो 9 1 ज़र 9 होता है। और 10 पे भी डिवाइड होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो तो फिर वो नंबर क्या होता है 10 पे भी डिवाइड होता है। तो इट मीन्स के इसके लास्ट डिजिट, इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, तो हम कहेंगे ये नंबर 10 पे भी डिवाइड होता है। 11 पे डिवाइड करने के लिए अल्टरनेट डिजिट्स का आपने सम लेना है, यानी 2 + 1 + 0 होगा। ये अल्टरनेट डिजिट्स हैं, ये 2 और ये 1 और ये 0 अल्टरनेट डिजिट्स हैं, और 4 और 2 अल्टरनेट डिजिट्स हैं, यानी ये 4 और ये 2 अल्टरनेट डिजिट्स हैं। इनके अल्टरनेट डिजिट्स का सम अगर लेते हैं तो ये 3 आ जाता है, और इनका फिर माइनस करना है तो 3 - 4 क्या होता है -1 होता है। और -1 जो है स्टूडेंट वो मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है। तो इट मीन्स कि ये नंबर भी आपके पास 11 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 11 नहीं आ रहा है, यानी 11 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।